वैसे तो दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा तीनों में चुनाव है, लेकिन उत्तराखंड और गोवा ज्यादा अहम है क्योंकि यहां एक ही बार में मतदान होना है और इसलिए पार्टियों को दिग्गज नेताओं ने आज प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगाई उत्तराखंड और गोवा में झोंक दी है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के बाकी दिग्गज भी आज उत्तराखंड की सियासत साधते नजर आए हैं। अमित शाह और योगी ने यहां रैलियां की तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सड़कों पर उतर आई, लेकिन प्रचार प्रसार की अंतिम बाजी अगर कोई ले गए तो वो थे पुष्कर सिंह धामी। चौदह फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे पर उत्तराखंड और गोवा की जनता ये बताएगी कि उसे किस नेता से प्रेम है। उत्तराखंड और गोवा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनता के बीच थे। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी तक ने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश की। प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे नेताओं के बीच सबसे बड़ा वायदा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया। पुष्कर धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट कमेटी गठित की जाएगी। कॉमन सिविल कोड में सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और वारिसाना हक के नियम तय किए जाएंगे। धामी के मुताबिक समान नागरिक संहिता से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए कॉमन सिविल कोड जरूरी है। पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के कांग्रेस के वादे को तुष्टीकरण करार दिया। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। धामी के इस बयान पर विवाद भी हो रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर विपक्षी पार्टियां भी समान नागरिक संहिता की बात पर भड़की हुई हैं। कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा मसला है वो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इस पे राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा होगी और जहां तक भाजपा के मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बात है, वो अपनी हार देखते भुखलाए हुए हैं। वो एक और गुफा, एक और जुमला छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भाजपा के और भाजपा की डोली जो जुमलों की फौज है, जो झूठ पे मौज कर रही है, वो जो मर्जी वादे दिखा करें, जो मर्जी दिन में तारे दिखाएं, अब जनता उन पे विश्वास नहीं करती। बखूबी वाकिफ है कि इलेक्शन के टाइम में इस तरीके के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं। और जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दर हकीकत अपनी मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड के प्रचार में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर कांग्रेस पर हमला बोला तो प्रियंका गांधी ने धामी सरकार की खामियां गिनाई। कांग्रेस यहाँ की पहचान को समाप्त करने की कुछ से चेष्टा कर रही है। उनका मैनिफेस्टो इसका उदाहरण है, उनके नेताओं के बयान इस बात के उदाहरण हैं। ये देवभूमि के रूप में ही रखना चाहिए और इसमें मुझे लगता है कि यहाँ की आस्था का सम्मान होना चाहिए। कैसा धर्म है ये? कैसा धर्म है ये इनका? सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है? जनता की सेवा, जनता की सुविधा, जनता का विकास। और आज तमाम भाजपा के नेता आपके मुख्यमंत्री से शुरू होकर देश के प्रधानमंत्री तक सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। उत्तराखंड के प्रचार में मेगा अभियान अमित शाह का रहा। सुबह से जारी रैलियों में वो धामी सरकार की खूबियां और कांग्रेस की कमियां गिनाते रहे। आज आपके सामने जब कांग्रेस के नेता वोट मांगने आए तो देवभूमि के वासियों ये जरूर पूछना कि रामपुर तिराहा पर
हमारे बच्चों पर गोली किसने चलाई थी। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई, तो बहनों भाइयों, जो आपको विशेष दर्जा मिला हुआ था उत्तराखंड राज्य को, उसको समाप्त करें। गोवा में भी 14 फरवरी को एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा। आज प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के लिए वोट की मांग पी चिदम्बरम करते दिखे, तो दूसरी ओर केजरीवाल ने जनसभा में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को कोसा। 27 साल कांग्रेस ने रूल किया। 27 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 15 साल बीजेपी ने रूल किया, 15 साल एमजीपी ने रूल किया। तो आज गोवा की जो हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली आती नहीं है, पानी आता नहीं है, घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं, कोरोना के टाइम में सब स्कैम हो रहे थे। आज गोवा की जो हालत है वो इन सारी पार्टियों ने मिलकर की है। दूसरे चरण के रण में एक ही बार में उत्तराखंड और गोवा की किस्मत का फैसला मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे। यही वजह है कि आज आखिरी दिन सभी ने प्रचार में पूरा जोर लगाया। अमित शाह तो जीत की प्रार्थना के लिए गंगा आरती में भी शामिल हुए। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।